राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीपल देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का बड़ा ही महत्व है। इस कहानी को सुनने से पीपल देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीपल देव की कहानी। एक गांव के अंदर एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण पीपल देव की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण का नियम था, जब तक वह पीपल की पूजा नहीं कर लेता था तब तक वह जल भी नहीं ग्रहण करता था। बहुत ही भक्ति भाव से ब्राह्मण देवता पीपल देव की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण देवता जब पीपल देव की पूजा करते थे, पीपल को शीश देते, तो पीपल के पेड़ से एक आवाज आती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। अब ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब ब्राह्मण घर चला जाता पूजा करके पीपल देव की, और चुपचाप घर में इसी बात को लेकर के सोचने में लगा रहता और किसी से बात नहीं करता। इसी तरीके से दिन निकलते जा रहे थे। अब ब्राह्मण को इतना चिंता ग्रस्त देख करके एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको खूब अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, खूब सारे आपके काम समय पर करके देती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस बात की इतनी चिंता है कि आप घर में रहते हैं तो बोलते भी नहीं है, और आप इसी चिंता में दिन प्रतिदिन बहुत दुबले होते जा रहे हैं। आखिर वे चिंता क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम मेरे मन की मत पूछो। तो ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो फिर कौन पूछेगा आपसे? आप मेरे को बताओ तो सही, आपको क्या चिंता सताई जा रही है? तब ब्राह्मण बोला कि मैं जब रोजाना पीपल सींचने के लिए जाता हूँ तो वहां से आवाज आती है कि मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। बस अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा वहां पर कौन है, कोई भूत प्रेत है क्या है, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, आप चिंता ना करें, क्योंकि पीपल देव में साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है, और वह स्वयं पीपल देव ब्रह्मा जी ही है। वह स्वयं ब्रह्मा है, वो आपको देने के लिए कह रहे हैं, तो आप उनसे मांग लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं उनसे क्या मांगू, जब वो मेरे से कहें तो मैं उनसे क्या मांगू, तुम मेरे को बताओ तो सही। तब ब्राह्मणी बोली कि आप उनसे कहना कि 16 साल की काया देना, 1000 साल की माया देना, बेटा पोता को परिवार दे और सारा सुख दे। ये जब वो कहे मांगने के लिए तो आप ये मांग लेना। अब सवेरे ब्राह्मण पीपल सींचने के लिए गया। अब जैसे ही उन्होंने पीपल सींचा तो फिर उनको आवाज आई, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देवता बोले कि 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा पोते को परिवार दे और सारा सुख दे। अब पीपल देव सोचने लगे। पीपल देव ने सोचा कि ब्राह्मण दिखने में तो बहुत सीधा लग रहा था, पर इसने तो बहुत कुछ मांग लिया। तब पीपल देव ने उन्हें तथास्तु कहा कि तुमने जो मांगा है वैसा तुम्हें हो जाएगा। तब ब्राह्मण देव अपने घर को चल दिए और चलते चलते मन में विचार करने लगे कि मैंने पीपल देव से इतना कुछ मांगा था, पर उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। और विचार करते करते वे अपने घर की तरफ पहुंच गए, और आगे चलते गए तो अपने घर से आगे निकल गए। तब पीछे से ब्राह्मणी ने उन्हें आवाज दी। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्या हुआ, क्या आज आप अपना घर ही भूल गए? तब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ब्राह्मणी से कहा कि अपने तो एक छोटी टूटी फूटी सी कुटिया हुआ करती थी, पर अब ये महल कहाँ से आ गया है? तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपसे कहती थी ना कि पीपल देव ब्रह्मा जी का ही रूप है, आप उनसे मांग कर देखिए, एक बार वे अपना सब कुछ दे देंगे हमें। अब देखो, ब्रह्मा जी की कृपा से हमें सब कुछ मिल गया है। तब ब्राह्मण देव बोले कि देखो, पीपल देव ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो तुम्हारे पास खाली हाथ ही आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली कि नहीं नहीं, पीपल देव ने हमें बहुत कुछ दिया, आप अंदर आकर देखिए तो सही। तब ब्राह्मण एकदम आत्मग्लानि से आ जाती है, और वह सोचता है कि मैंने पीपल देव को कितना कोसा है। मैं वो सोचता है कि कहता है कि पीपल देव, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया, आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं सोच रहा था कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया है, नाथ मुझे माफ कर दो, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब उन्होंने गांव में ढिढोरा पिटवाया कि हर माह के रोजाना सब पीपल की पूजा किया करें। वैसे तो हर माह ही अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन ज्येष्ठ और वैशाख माह में ज्येष्ठ और वैशाख माह के भीतर आप पीपल देव की पूजा अवश्य करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो हो सके तो रोजाना वैशाख और जेठ के महीने में पीपल को सींचें, उसकी परिक्रमा लगाएं। अगर आपसे इतना भी नहीं हो पाए तो आप उसकी कथा अवश्य सुने। इस कहानी को सुनने मात्र से ही पीपल देव यानी ब्रह्मा देव आप आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीपल की पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ रहती है, और हो सके तो सुबह 9 बजे तक पीपल की पूजा कर लें। और शाम के समय 5 से 7 के बीच में 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में पीपल की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो पीपल को जल, कच्चा दूध, चंदन, अक्षत, मौली, धूप, दीप, फूल ये चढ़ाएं, उनकी परिक्रमा करें, कोई ऋतुफल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूरे मन से पीपल देवता की पूजा करें। पूजा नहीं कर पाए तो इसका